गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ सूरदास को अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम सूरदास के तीसरे पद को समझने का प्रयास करते हैं। इस पद में गोपियों से सूरदास ने उद्धव से कहलवाया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरियल पक्षी की तरह से है, और उद्धव तुम जिस योग की साधना की बात कर रहे हो उसे हम नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं, सोते जगते, दिन में रात में, उठते बैठते बस श्री कृष्ण नाम की टेर ही लगाए रहती हैं। और तुम इस योग साधना को उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चलायमान है। हमारा मन तो श्री कृष्ण की प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में एक निष्ठ है, पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ है। हमारे हर हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हरियल पक्षी की समान है। कैसे? जैसे हरियल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण को हमने अपने मन में बसाया हुआ है सदैव के लिए। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। ये उद्धव, हमने श्री कृष्ण को नंद नंदन, और नंद नंदन माने नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण को, और माने हृदय में, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से बसाया हुआ है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको निकालकर हम किसी दूसरे को अपने मन में बसा लें। इट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, यानी उनकी भक्ति में लीन है। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने कान कान जकरी। हे उद्धव, जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात्रि में, स्वप्न दिवस निश, सपने में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, श्री कृष्ण के ही नाम की रट लगाए रहती हैं, सोते हुए भी, जागते हुए भी। और तुम हमसे कह रहे हो कि श्री कृष्ण को भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को अपनाएं। बताओ कैसे संभव है? सुनत जोग लागत है, ऐसा जो करुई ककरी। और एक बहुत बड़ी बात कह दी गोपियों ने कि उद्धव, जो तुम्हारे मुख से हमें योग की बातें निकलकर हमारे पास आती हैं, उनसे हमारा मन ऐसा हो जाता है जैसे ककड़ी को खाने पर मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो इतनी कड़वी लगती है तुम्हारी ये योग की बातें हमें। श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को अपनाना कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनिन करी। सुतो माने तुम तो हमारे लिए, व्याध माने बीमारी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो न तो हमने कभी देखी है, न कभी उस बीमारी के बारे में सुना है, और न उस बीमारी को हमने कभी अपने शरीर पर भोगा है। यह तो सूर तुन्हने सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं, गोपियां उद्धव को बताती हैं कि उद्धव, इस योग की प्रबल साधना को तो तुम उनको ले जाकर सौंपो। योग की संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चलायमान हैं, जिनके मन अस्थिर हैं, जिनके मन चंचल हैं। लेकिन हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में एकनिष्ठ है, इसलिए इन योग के संदेशों का हमारे ऊपर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत अटूट घनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। उस प्रेम को देखकर, सुनकर, महसूस करके उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, गोपियों से संवाद करते ही नहीं है। अब पांचवा पद, चौथा पद अब हम 5वीं वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।